अब आप निकाल लो भाई ये वाला पार्ट। ये मुझे टाइम तो लगा बनाने में, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन छपने वाला है, एक पेपर एक क्वेश्चन सर। 100% 100%। ये अगर डायग्राम अगर आपने याद कर लिया तो भाई आपको कंप्लीट चीजें याद हो जाएगी कि अच्छा ये लोकसभा होती है, इतने सदस्य होते हैं, इतने स्टेट से आते हैं, इतने यूटी से आते हैं। अच्छा ये क्या है, ये राज्यसभा है, यहां से आपको पता है इतनी सीटें हैं, मनोनीत कितने होते हैं, सारी बातें इसमें मैंने ऐड कर रखी है। क्या आपके नोट्स में है? हाँ, तो नोट्स तो मैंने आपको दिए हैं, लिखना कुछ भी नहीं है, पूरा एडिटिंग किया हुआ नया पार्ट मैंने आपको दिया है। कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से चुनकर के प्रधानमंत्री बने? 4 नाम बताने, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जी, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। ये 4 ऐसे पीएम भारत के जो लोकसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहते हुए प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। अब यहां से क्वेश्चन बनने वाला है, मैं ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक आपको याद कर लेनी है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है किसके? संसद के। जैसे भारत में क्या बोलते हैं? संसद। आप देखो, आप भारत में क्या बोलते हैं जी? संसद। अफगानिस्तान में क्या बोलते हैं? शोरा। ये देखो आप, ये गोल गोल क्या है? पुरानी वाली। और ये देखो आप, नई संसद ऐसी बनी हुई है, इस तरह से नई संसद बनी है। नई संसद का उद्घाटन भी हो गया है। आज जो राज्यसभा है, लोकसभा के जो आपको पता है सदस्य बैठते हैं, वो नई संसद में जाके बैठते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूं। देखो आप, ये बनी हुई है ऐसे, ये पुरानी वाली इधर है और ये क्या है? नई संसद है। देखो आप, नई संसद का जो डिजाइन किया गया है, मतलब इतनी सुंदर बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है, इतनी बड़ी बनाई है, ताकि जब लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, राज्यसभा की सीटें बढ़ेगी, तो यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो क्या होता है संसद में दिखाता हूं मैं आपको। देखो आप, ये संसद है। अब संसद का एक सदन मान लो आप, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अलग से एक सदन होता है, एक हॉल होता है, वो होता है राज्यसभा का, और अलग से क्या होता है? लोकसभा का। और जब आपको पता है संयुक्त बैठक होती है, उसके लिए भी एक बड़ा हॉल बना हुआ होता है, जब आपको पता है दोनों को एक साथ संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। अब देखो, अब यहाँ सीटें लगी होती हैं, ये सारे क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है। आपके अजमेर से भी गए भागीरथ चौधरी जी, यहाँ बैठे होंगे, ये देखो ये बैठे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं संसद। संसद का मतलब इंग्लिश में पार्लियामेंट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि संसद होती क्या है, संसद में क्या क्या आता है, ये सारा पहले आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। देखिए, अगर हम बात करते हैं संसद की, क्या संसद का उल्लेख हमारे संविधान में है? क्या ये संवैधानिक है? तो ये संवैधानिक है, संविधान में इसका उल्लेख कर रखा है। तो कहां कर रखा है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि संसद है वो एक संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में उल्लेख कर रखा है। तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग है। तो 22 भाग में जो भाग 5 है, भाग 5 हमारे संविधान में कुल 22 भाग है, उसमें जो भाग 5 आता है, भाग 5 का मतलब है संघ सरकार। तो भाग 5 में आपको ध्यान रखना है संसद के बारे में दे रखा है, इसका मतलब भाग 5 में संसद के बारे में है। जो भाग होते हैं उसमें क्या होता है? अनुच्छेद होते हैं। तो पेपर में आएगा कि संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए कौन से आर्टिकल है, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो भाग 5 आप देखोगे ना, तो भाग 5 में आर्टिकल 79 से शुरू होता है। ध्यान रखना, 78 तक सारे अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। तो आर्टिकल 79 है, यहां से स्टार्ट होगा और आपको ध्यान रखना है 122 122 तक, ये आपको ध्यान रखने कंप्लीट दे रखा है। ये पूरा का पूरा संसद के बारे में दे रखा है।
तो ये अनुच्छेद आपको याद करने हैं, भाग 5 और अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। यहां पर संसद के बारे में उल्लेख कर रखा है। संसद का मतलब लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में डिटेल में यहां पे आपको ध्यान रखना है, दे रखा है। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। देखो आप ध्यान रखना, अलग से एक अनुच्छेद है 123। हाँ, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस। ठीक, आप ध्यान रख लेना इंग्लिश में। तो बाद में क्या आएगा? 123 के बाद में आ जाएगा 124 और यहां से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भाग 5 है, तो भाग 5 में हमने सबसे पहले पढ़ा था राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे संसद। तो संसद की बात करते हैं, ये अनुच्छेद आपने याद कर लिए। अब देखो आप, संसद क्या है? संसद है क्या? तो संसद एक संस्था है, ये पहले आप ध्यान रखना, एक संस्था है। आप ऐसे याद करना कि भारत देश की बात कर लेते हैं। देश में सर्वोच्च संस्था, जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, वो क्या है? संसद है। मतलब किसी देश को चलाने के लिए कानून होता है, अधिनियम होता है, इंग्लिश में एक्ट कह दो। तो भाई एक्ट बनाने पड़ते हैं, अधिनियम बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। तो कानून का निर्माण कहाँ होता है? तो कानून का निर्माण देश के लिए संसद में होता है। संसद में विधेयक आता है, इंग्लिश में बिल कहते हैं, फिर वो रखा जाता है संसद में। 2 सदन होते हैं यहाँ पे। तो ये आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह दो कि केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, या इसका नाम क्या है? संसद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। ये बात आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। आप क्या बताओगे कि भारत की सबसे बड़ी कानून बनाने की या सर्वोच्च या शीर्ष संस्था है, उसका नाम संसद है। अब संसद के बारे में अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ेंगे ना तो अच्छे से याद होगा, क्रम से याद होगा। तो बताओ सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद पढ़े हम? अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। ये आपको पढ़ना है। जब आप ये पढ़ोगे तो सारी बातें धीरे धीरे समझ में आती जाएगी और फिर आपको पता है 80 भी आएगा, 81 भी आएगा, ये हम पढ़ेंगे ऐसे। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा आगे। जब आप पूरा पढ़ोगे ना तब सारी बातें आपको समझ में आएगी। चलिए अब यहां पर आ गया है आर्टिकल 79। इसमें क्या दे रखा है? इसमें संसद की संरचना के बारे में दे रखा है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। संसद की संरचना, संसद की संरचना कैसी होगी? देखो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संसद है, संसद के 2 सदन है, संसद के 2 सदन है। कितने हाउस है? 2 हाउस है। संसद के 2 सदन है, एक का नाम तो है राज्यसभा और एक का नाम है लोकसभा। सर पहले आपने राज्यसभा क्यों बोला? तो अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है, और 81 में क्या है? लोकसभा। तो क्रम से बोल रहा हूं, ठीक है, आप भी ध्यान रख लेना। तो संसद के सदन कितने हैं? 2 है। कौन कौन से सदन है? 2। तो 1 नंबर तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा। 1 नंबर क्या है? राज्यसभा। तो आप ध्यान रखना, एक क्या है? लोकसभा। संसद के 2 हाउस होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक का नाम राज्यसभा है और एक का नाम लोकसभा है। क्या इतना समझ में आपको आ गया? ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 2 सदनों की। तो पहले क्या है? राज्यसभा। तो आप ध्यान रखना, राज्यसभा का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 80 में। क्या कर रखा है? 80 में। राज्यसभा के बारे में देखेंगे 80 में। और लोकसभा के बारे में, लोकसभा की संरचना है वो किसमें आती है? अनुच्छेद 81 में। 3 अनुच्छेद आपको अभी थोड़े थोड़े याद हुए हैं। जैसे 79 में क्या है? संसद की संरचना, संसद की संरचना। 80 में क्या है? राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में कहा 80 में है। और 81 में किसके बारे में? लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में 81 में है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। अब देखो आप ये बात आप बता दोगे
लेकिन पेपर में लिखा गया कि संसद के कुल अंग कितने होते हैं, संसद के भाग कितने होते हैं, तो बताने 3। ध्यान रखना, पहले मैंने क्या बोला, संसद के सदन 2 होते हैं, संसद के हाउस 2 होते हैं। अब हम चलेंगे आगे और यहां पर मैं अलग से आपको समझा रहा हूं और आप समझ लेना कि संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। संसद के 3 भाग होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या संसद 3 अंग होने के बाद में पूरी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। क्या इनके 2 होने से आपको पता है कि कानून बन सकता है? नहीं बन सकता। केवल राज्यसभा और लोकसभा कानून नहीं बना सकती, और साथ में कौन होना चाहिए? राष्ट्रपति। तो ये आप अलग से याद कर लेना कि तीसरा अंग है। अगर आप बात कर लेते हैं तो 3 नंबर क्या होगा? राष्ट्रपति। सर ऐसा क्यों? अभी हम बात करेंगे। तो पहला आप ध्यान रखना कि संसद के सदन कितने होते हैं? 2, लेकिन संसद के अंग कितने होते हैं? 3। 3 में पहला क्या है? राज्यसभा, दूसरा क्या है? लोकसभा, और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अभिन्न अंग होता है। क्यों? क्योंकि कोई सा भी अगर कानून बनाना है तो पहले एक बिल आता है, एक विधेयक आता है, और वो रखा जाता है संसद में। चाहे राज्यसभा में रखो, चाहे लोकसभा में रखो, वो बात अलग है, हम आगे पढ़ेंगे। धन विधेयक होता है, वो पहले यहां रखते हैं, वो बातें हम आगे करेंगे। लेकिन पहले संसद में बिल को रखा जाता है, यहां से पारित होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तब जाके वो अधिनियम बनता है, तब जाके वो कानून बनता है, तब जाके बिल है वो एक्ट बनता है। इसीलिए आप क्या बता सकते हो कि संसद का अभिन्न अंग क्या है? राष्ट्रपति है। तो पेपर में आता है कि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो आप, तो पहले हमने एक अनुच्छेद पढ़ा है आज, और वो पढ़ा है अनुच्छेद 79 या आर्टिकल 79। इसमें संसद की संरचना के बारे में दे रखा है। अब सुनना इससे आगे। देखो, पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। देखो जी, राज्यसभा है, राज्यसभा के बारे में इसके जो उपनाम है वो पहले आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से इसके उपनाम है, पेपर में आएंगे। लोकसभा के उपनाम है, वो याद करने पड़ेंगे। वैसे आगे डिटेल में सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी यहां पर एक बार समझा रहा हूं, आप देखना अच्छे से। देखो, राज्यसभा है ना, ये क्या है, ये आपको अलग से लिखता हूं मैं यहां पे। 1 नंबर। अब मैं पूरे टॉपिक में लिखूंगा RS, मतलब राज्यसभा, समझ जाना आप। और यहां लिखूंगा मैं LS, मतलब लोकसभा। तो आप ध्यान रख लेना, सबसे पहले आपको याद ऐसे करना है कि जो प्रथम सदन होता है, अब पेपर में आएगा कि बताओ संसद का प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। तो आप ध्यान रखना, संसद का प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। ये प्रथम सदन है। और ये आपको ध्यान रखने, द्वितीय सदन है। कौन सा है? द्वितीय सदन। तो पेपर में आने वाला है, संसद का द्वितीय सदन कौन सा है? राज्यसभा। प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। समझ में आ गया? अब देखो, 1952 में राज्यसभा का गठन हो गया था। उसके बाद में आज तक इसका विघटन नहीं हुआ, यह आप ध्यान रख लेना। इसीलिए संसद में आप ध्यान रखना, एक तो होता है परमानेंट स्थायी सदन और एक होता है अस्थायी सदन। तो स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा हमेशा स्थायी होती है, इसलिए यह स्थायी सदन है। लेकिन लोकसभा है, ये 5 साल बाद में इसका विघटन हो जाता है, इसका भंग हो जाता है, मतलब ये भंग हो जाती है। समझ गए ना? इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सामान्यतः 5 साल तक रहती है। कौन? लोकसभा। पहले भी विघटित हो सकती है, आगे हम समझेंगे। तो आप ध्यान रखना, यहां पे ये प्रथम सदन है, तो ये कैसा है? अस्थायी सदन है। अस्थायी, ये परमानेंट नहीं है, ये आप ध्यान रख लेना। ये परमानेंट है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, वो स्थायी नहीं है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, और सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष। अब क्वेश्चन आता है, बताओ, राज्यसभा
राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? नहीं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये तो स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। यह स्थायी नहीं है। और सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। समझ में आ गया? अब देखो आप, ये जो राज्यसभा है ना, ये है उच्च सदन। ये कौन सा है? उच्च सदन है। लेकिन लोकसभा कैसा है? निम्न सदन है। ध्यान रख लेना, ये नाम आ जाते हैं पेपर में। ये कैसा है? निम्न सदन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये निम्न सदन है। कौन सा? लोकसभा वाला। ये क्या है? उच्च सदन। यहां पर आप ध्यान रखना, कोमा लगा रहा हूं, ठीक है। और ये है विद्वानों का सदन। राज्यसभा किसका सदन है? विद्वानों का सदन है। ये तो विद्वानों का सदन है। तो ये क्या मूर्खों का सदन है? नहीं, ये लोगों का सदन है। किनका है? लोगों का सदन। तो आप ध्यान रखना, ये लोगों का सदन है। ये लोगों का सदन है, जनता का सदन है, लोगों का सदन। बताओ, जनता का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यहां पर डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं ना, सरकार बनती है, वो कहां से बनती है? लोकसभा से बनती है। लोकसभा में अगर किसी पार्टी को बहुमत मिलता है तो फिर यहां से सरकार बनती है। क्या सर प्रधानमंत्री वो केवल लोकसभा से होता है? नहीं, प्रधानमंत्री तो लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। क्या मैंने आपको पढ़ाया प्रधानमंत्री टॉपिक? तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, बताओ कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से चुनकर के प्रधानमंत्री बने? 4 नाम बताने। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जी, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। ये 4 ऐसे पीएम भारत के जो लोकसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहते हुए प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। मेरे हिसाब से अगर उपनाम आएंगे ये आप बता दोगे, ठीक है ना? तो देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि लोकसभा क्या है? प्रथम सदन है, अस्थायी सदन है, निम्न सदन है और लोगों का सदन है। और राज्यसभा है, ये द्वितीय सदन है, ये स्थायी सदन है, ये उच्च सदन है और ये विद्वानों का सदन है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनो आप, जैसे भारत में संसद है तो दूसरे देशों में भी तो ऐसी कोई संस्था होगी, तो वहां पर अलग अलग नाम होते हैं। ये भी पेपर में आता है। जैसे हम भारत में बोलते हैं संसद, मतलब भारत में व्यवस्थापिका को, कानून बनाने वाली संस्था को हम संसद कहते हैं। वैसे ही जापान में इसको बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट। और हम बोलते हैं डाइट, खाने को बोलते हैं कि आपकी डाइट कैसी है। समझ गए ना? ध्यान रखना, जापान में संसद को डाइट कहा जाता है। और अपना जो पड़ोसी है बांग्लादेश, वहां जातीय सभा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जातीय सभा। अमेरिका में बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। और इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में बोलते हैं सोरा। क्या बोलते हैं? सोरा, शोर वाला सोरा। अफगानिस्तान में क्या बोलते हैं? सोरा कहते हैं। और पाकिस्तान में बोलते हैं नेशनल असेंबली। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। तो ये जो है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम में। रूस में बोलते हैं ड्यूमा। क्या बोलते हैं? ड्यूमा। ये नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। क्या मेरे हिसाब से जो मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है ये आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ रहे हैं संसद, पार्लियामेंट, और एक आर्टिकल मैंने बताया 79, उसमें संसद की संरचना के बारे में दे रखा है। संसद के 2 सदन और संसद का जो अभिन्न अंग है, या संसद के 3 अंग होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब हम करते हैं थोड़ा सा रीड आउट, आप नोट्स निकालो। चलिए, आपका ध्यान होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। हम करते हैं रीड आउट। देखो, हम पढ़ रहे हैं संघीय विधायिका। देखो आप पूरा बोर्ड पे देखो, नोट्स में सब लिखा है, लिखने की जरूरत है ही नहीं, बस समझो हर चीज को अच्छे से। देखो, संघीय विधायिका मतलब संसद,
अगर ये मैं यहां पे मैं बोलता हूं कि राज्य विधायिका, तो यहां पर क्या आएगा, विधानमंडल। क्या आएगा, राज्य विधानमंडल। उसके दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। समझ रहे हो ना, वो स्टेट में होता है, वो राज्य में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेट पॉलिटी। अब देखो आप, तो इसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। अब देखो आप, भारतीय संघीय व्यवस्थापिका बोल दो, केंद्रीय विधान मंडल बोल दो, या कानून बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति कह दो, या देश की विधायिका कह दो, या इसे बोल दो संसद। कुल मिला के बात एक ही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखो, इसका उपबंध संविधान के भाग 5 में है। मतलब संसद है वो आपको पता है संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख कर रखा है। कहां पर, भाग 5 में। तो भाग 5 के अध्याय 2, अध्याय 2 याद करने की जरूरत नहीं है, करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन भाग कौन सा है, 5। भाग 5 में अनुच्छेद कौन सा है, 79 से लेकर के 122 तक, ये आप ध्यान रखना। साथ में लिखा मैंने यहाँ पे 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो आपको पता है 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी होता है, ऑर्डिनेंस जारी होता है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर ध्यान रखना, अनुच्छेद 124 आ जाएगा और वहां से स्टार्ट हो जाएगा अपने सुप्रीम कोर्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो आप, अब हम स्टार्ट करेंगे 1 नंबर अनुच्छेद, और वो कौन सा है, अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। इसमें कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रम से क्या है, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट इंग्लिश में, और एक का नाम क्या है, लोकसभा, तो हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। संसद की संरचना के बारे में कहा है, तो आर्टिकल 79 में है। क्या ये इतना सा समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे देखो आप, इस प्रकार संसद के 3 अंग होते हैं, 3 घटक होते हैं, 3 भाग होते हैं। कुछ भी लिखा आ सकता है पेपर में। अब देखो, 1 नंबर क्या है, राज्यसभा है, 2 नंबर क्या है, लोकसभा है, और 3 नंबर क्या है, राष्ट्रपति है। ये 3 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे देखो आप, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, बल्कि संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि उसके हस्ताक्षर, साइन के बाद ही कोई विधेयक है वो कानून बनता है, या आप कह दो कि कोई विधेयक है वो अधिनियम बनता है, कोई बिल है वो एक्ट बनता है। आगे देखो, इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम क्या है, संसद है या पार्लियामेंट है। यह बात आपको समझ में आ गई। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना। बस आप तो केवल नोट्स देखते रहो और यहां पे सारी बातें आपको मिलेगी। अब देखो आप, भारत में संसद केंद्र में व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है, जिसकी मुख्य भूमिका कानूनों का क्या करना है, निर्माण करना है। बताओ, भारत में कानूनों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, संसद है। कौन सी है, संसद है। आगे देखो आप, संसद के सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं। संसद के हाउस कितने होते हैं, 2 होते हैं। संसद के घर कितने होते हैं, 2 होते हैं। बात एक ही है। तो पहला क्या है, उच्च सदन, मतलब राज्यसभा, इसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। और फिर आता है निम्न सदन, और वो क्या है, लोकसभा है, इसे हम प्रथम सदन कहते हैं। ये ध्यान रखना, देश में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, संसद होती है। संसद को देश का विधान मंडल भी कहा जाता है। मतलब ध्यान रखना पूरा, ऐसे ऐसा करो आप। अब केवल विधानमंडल नहीं होगा, क्या होगा, देश का विधानमंडल। क्या होगा, देश का विधानमंडल। एक होता है राज्य का विधानमंडल, तो राज्य के विधानमंडल में तो विधानसभा और विधान परिषद आती है, और ये पूरे देश का विधानमंडल मतलब उपनाम है जी, विधान बनाने वाला मंडल। विधान का अर्थ होता है कानून। क्या होता है, कानून होता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। तो मैंने ये सारी बातें आपको समझा दी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं संसद। देखो भाई, आपने देखी होगी, ऐसी हमारी संसद है या थी,
अरे भाई, हमारी संसद ऐसी है या ऐसी थी? ऐसी थी, अब नई बन गई है, इसीलिए बोलना तो पड़ेगा। हाँ, आज है, आज है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये पुरानी संसद है। कैसी है? पुरानी। नई बन गई है तो सर नई भी बताओ। भाई पहले आप ध्यान रखना, ये पुरानी बनाई है अंग्रेजों ने, इसके बारे में भी याद करना पड़ेगा। और नहीं है वो तो करंट जीके में, वो तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा बाद में। अभी केवल आपको देखना है कि पुरानी संसद है, साथ में नई भी आपको दिखाता हूं, कैसी बनी नई वो हम देखेंगे अच्छे से। समझो आप, ये है पुरानी। अरे दिख रहा है आपको खंबे खंबे लगे हुए, स्तंभ स्तंभ लगे हुए यहाँ पे, तो ये अभी की नहीं है, ये तो आपको पता है 1927 के समय की है, जब यहाँ पे अंग्रेज थे। ये देखो आप, ये गोल गोल क्या है? पुरानी वाली। और ये देखो आप, नई संसद ऐसी बनी हुई है, इस तरह से नई संसद बनी है। नई संसद का उद्घाटन भी हो गया है। आज जो राज्यसभा है, लोकसभा के जो आपको पता है सदस्य बैठते हैं, वो नई संसद में जाके बैठते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूं। देखो आप, ये बनी हुई है ऐसे, ये पुरानी वाली इधर है और ये क्या है? नई संसद है। देखो आप, नई संसद का जो डिजाइन किया गया है, मतलब इतनी सुंदर बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है, इतनी बड़ी बनाई है, ताकि जब लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, राज्यसभा की सीटें बढ़ेगी, तो यहां पर दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो क्या होता है संसद में दिखाता हूं मैं आपको। देखो आप, ये संसद है। अब संसद का एक सदन मान लो आप, ठीक है। अब इसमें यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अलग से एक सदन होता है, एक हॉल होता है, वो होता है राज्यसभा का, और अलग से क्या होता है? लोकसभा का। और जब आपको पता है संयुक्त बैठक होती है, उसके लिए भी एक बड़ा हॉल बना हुआ होता है, जब आपको पता है दोनों को एक साथ संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। अब देखो, अब यहां सीटें लगी होती हैं, ये सारे क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है। आपके अजमेर से भी गए भागवत चौधरी जी, यहां बैठे होंगे, ये देखो ये रहे, ये बैठे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ प्रधानमंत्री भी होते हैं, मंत्री भी यहीं मिलते हैं आपको, कांग्रेस के भी यहीं पर है, बीजेपी के भी यहीं पर है, सारे के सारे सदस्य यहाँ के बैठते हैं। मतलब जब राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है तो सारे सदस्य यहां पर आ जाते हैं। क्या पढ़ा है मैंने आपको? अनुच्छेद 85। तो ये सारी बातें आगे होगी, अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूं कि अच्छा ऐसा एक हॉल होता है, उसमें आपको पता है एक लोकसभा है, राज्यसभा है, एक भवन बना हुआ है, उसे हम संसद की बिल्डिंग कह देते हैं, भवन कह देते हैं, वो चीजें हैं। तो पहले पुराना था, अब नया बन गया है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखो भाई, अब मोदी जी आगे हैं, ठीक है ना। तो मोदी जी ने तो क्या किया? इसका उद्घाटन किया, ये आपने देखा होगा, ये नया भवन ऐसा बना हुआ है। चलो अब देखो, यहाँ पे जो पुराना है उसके बारे में याद करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। भारतीय संसद भवन का निर्माण 12 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1921 में शुरू हुआ और 1927 में पूरा हो गया था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पुराना भवन। भाई इतिहास तो रहा इसका, हिस्ट्री तो इसकी रही ना, तो पेपर में आएगा, आपको याद करना पड़ेगा। जो पुराना संसद भवन है वो कब बन गया था? 1927 में। संसद भवन में 12 प्रवेश द्वार हैं पुराने वाले में, और 144 क्या बने हुए? स्तंभ बने हुए, खंबे बने हुए, पिलर बने हुए हैं। कितने? 144। संसद भवन का उद्घाटन कब होता है? 18 जनवरी 1927 में। तो बताओ उस समय कौन से राष्ट्रपति आएंगे? सर राष्ट्रपति थे ही नहीं, गवर्नर जनरल आएंगे, ठीक है ना, गवर्नर जनरल। नाम कौन है? नाम क्या इनका? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने, आपको ध्यान रखना, इसका उद्घाटन किया था, उस समय ये गवर्नर जनरल थे। तो बताओ मुझे, क्या गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए थे? नहीं, ब्रिटिश भारत के लिए थे, लेकिन जो रियासतें हुआ करती थी उसके लिए इसका नाम क्या था? वॉइसरॉय या वाइसरॉय नाम आपको ध्यान रखने बोला जाता था। अब इसके वास्तुकार कौन है? इंजीनियर कौन है? हर्बर्ट बेकर। और एक का नाम क्या है? एडविन लुटियंस। जो आपको पता है राष्ट्रपति भवन में यही है, यही संसद भवन बनाते हैं और यही राष्ट्रपति भवन को बनाते हैं। नाम क्या है? एडविन लुटियंस। इनका साथ कौन देते हैं? हर्बर्ट बेकर। मेरे हिसाब से इतना आप याद कर लोगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां से क्वेश्चन बनने वाला है,
मैं ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक आपको याद कर लेनी है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है किसके, संसद के। जैसे भारत में क्या बोलते हैं, संसद। अब देखो आप, भारत में क्या बोलते हैं जी, संसद। अफगानिस्तान में क्या बोलते हैं, सोरा। क्या बोलते हैं, सोरा। अफगानिस्तान की बात करते हैं, आपने देखा होगा अफगानिस्तान की हालत आपने देखी होगी, कभी आपने अखबार में पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले आपको बताया, कुछ साल पहले, क्या महीने हुए होंगे, वहां आपको बताया तख्ता पलट हो गया था, लोग आपको बताया भाग रहे थे इधर उधर, और पूरे देश में शोर हो रहा था। क्या हो रहा था, शोर हो रहा था। ये लो हम भी याद कर लेते हैं, शोरा से क्या हो जाएगा, शोर। कहां शोर होता है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में शोर होता है, तो शोरा क्या है, वहां की संसद। ठीक है, आगे देखो। अब क्या है, जापान। जापान में क्या बोलते हैं, डाइट। तो आपको ध्यान रखना है, जापान के लोगों की डाइट खतरनाक है। एक साथ 10 रोटी, कौन सी, बाजरे की और मक्के की, ऐसे याद कर लेना है, या वैसे याद कर लो। जो सांसद होते हैं कहां के, जापान के, ठीक है ना, वो आपको बताया कि डाइट खतरनाक होती है, और अपनी डाइट कहां लेकर आते हैं, संसद भवन में लेकर आते हैं। समझ गए ना, अपनी डाइट पूरी कहां करते हैं, संसद में करते हैं। कौन, जापान के लोग, याद कर लेना। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई या, ठीक है। अब आगे देखो आप, अब आ गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है, जातीय सभा। अरे बांग्लादेश की हालत तो खराब हो रखी है, क्यों हो रखी है, बस जाति में बटा है। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ठीक है ना, और आपको बताया वहां के लोग भाग भाग के भारत में आ रहे हैं, राष्ट्रपति वहां से भाग रहे हैं, समझ गए ना, पीएम वहां से, आपको बताया ऐसे ही हो रहे सारे सारे। तो कुल मिलाकर आप याद कर लेना, क्या याद करना है आपको, बताओ वहां के राष्ट्रपति कौन है, हाँ बांग्लादेश में यूनिस खान बने ना, ठीक है। तो कुल मिला के याद क्या करना है, आपको जोड़ना है किससे, जाति से। जाति पाति की बात कौन करते हैं, ये बांग्लादेश वाले, इसीलिए नाम क्या रखा, जातीय सभा। अरे क्या जरूरत है जातीय सभा रखने की, संसद रख लेते भारत को देख करके, लेकिन नहीं, क्या रखेंगे, जातीय सभा। अब यहां पर आ गए अमेरिका वाले, ये सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे तो पार्टी है कांग्रेस, और यह संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस कहते हैं। संसद को कांग्रेस कहां कहा जाता है, अमेरिका में। और ये चाउमीन वाले तो खतरनाक है, क्या नाम रखा इन्होंने, नेशनल पीपल्स असेंबली। इतना बड़ा नाम, छोटा सा रखते ड्यूमा, देखो यहां पे ड्यूमा, क्या नाम लिखा है, नेशनल पीपल्स असेंबली। कहां पे, चीन में, चाइना में। और पाकिस्तान चोर है, क्या है, चोर है। कैसे, देखो आप, चीन से चुरा लिया नेशनल और असेंबली। अगर सेम रखता तो लोग बोलते कि तुम चोर हो, ठीक है ना, आपने कंटेंट चुरा लिया है, ये बोलेंगे हम चोर नहीं है। वहां पीपल्स लिखा है, हमने पीपल्स को हटा दिया है, ध्यान रख लेना। नेशनल असेंबली कहां कहा जाता है, पाकिस्तान में कहा जाता है। फिर आता है अपना नेपाल। नेपाल में क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। तो हिंदू राष्ट्र कौन सा है, नेपाल। हिंदुओं की बात करेंगे, हिंदुओं में क्या होती है, पंचायत होती है, पंचायती करते हैं लोग, ठीक है। तो नेपाल के लोग क्या करते हैं, पंचायती करते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहां है, नेपाल में है। और आपको ध्यान रखने, रूस गए हैं, मां रूस गई है, ड्यू मां। क्यों, क्योंकि आपका पेपर ड्यू रह गया, क्या रह गया, आपका पेपर ड्यू रह गया। मां क्यों रूस गई, आपका बीए फाइनल ईयर में पेपर ड्यू रह गया, ड्यू मां। ड्यू मां कहां कहा जाता है, रूस में कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से यहां से क्वेश्चन आएगा, आप गलत नहीं करोगे। एक लिख लो पास में, ब्रिटेन या इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, क्राउन। क्राउन बोलते हैं वहां पे, संसद को क्राउन कहा जाता है। कहां पर, ब्रिटेन में। हम पढ़ते हैं ना, जैसे वहां पे संवैधानिक विकास में, कि ब्रिटेन की क्राउन ने एक अधिनियम बनाया भारत के लिए, 1935 का अधिनियम, 1919 का नियम ब्रिटेन की क्राउन ने बनाया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप निकाल लो भाई ये वाला पार्ट। ये मुझे टाइम तो लगा बनाने में, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन छपने वाला है, एक पेपर एक क्वेश्चन सर, 100%, 100%। ये अगर डायग्राम अगर आपने याद कर लिया तो भाई आपको कंप्लीट चीजें याद हो जाएगी कि अच्छा
ये लोकसभा होती है, इतने सदस्य होते हैं, इतने स्टेट से आते हैं, इतने यूटी से आते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये राज्यसभा है, यहां से आपको पता है इतनी सीटें हैं, मनोनीत कितने होते हैं, सारी बातें इसमें मैंने ऐड कर रखी है। क्या आपके नोट्स में है? हाँ, तो नोट्स तो मैंने आपको दिए हैं, लिखना कुछ भी नहीं है, पूरा एडिटिंग किया हुआ नया पार्ट मैंने आपको दिया है। आज लास्ट ये पढ़ेंगे, अब सब नोट्स बंद कर दो, अब केवल बोर्ड पे देखो आप, और मैं चाह रहा हूं कि आप ये याद करो क्लास में। चलिए हम बात करते हैं भारतीय संसद की, पार्लियामेंट की। जो मैंने पढ़ाया है ना, आगे और पढ़ाऊंगा, इसको मैंने एक डायग्राम के रूप में बनाया है। जैसे संसद के कितने अंग होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने हाउस होते हैं, कितने सदन होते हैं? 2, एक का नाम लोकसभा है, एक का नाम राज्यसभा है। राष्ट्रपति मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको लोकसभा और राज्यसभा। जो नए आए उनका जब वापस होगा तो वापस राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। भाई लोकसभा है ना, यहां सीटों की बात करूंगा मैं, आप सीटें आपको याद करनी पड़ेगी कि लोकसभा में सीटें कितनी है। देखो सीटें एक तो होती है कि वर्तमान में कितनी है, और एक होती है सीटें कितनी हो सकती है। कुछ सीटें खाली रहती है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, और मैं नया आंकड़ा आपको बता रहा हूं, इसीलिए पहले आपको याद क्या करना है। देखो ये लिखा ना अधिकतम सदस्य, ये पेपर में कम आते हैं लेकिन पेपर में आते हैं, और ये वास्तविक सदस्य मतलब वर्तमान में क्या है, ये अभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं चाहता हूं पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये वाला, वर्तमान में क्या है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो। कुछ महिलाएं नीचे देख रही है। अब देखो आप, वास्तविक सदस्य लिखा जाए पेपर में या वर्तमान की बात करते आ जाए, तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। वर्तमान लोकसभा सदस्य कितने? 543, और थोड़े दिन पहले 545 थे। अब 2 चले गए हैं। 2 कौन चले गए उनकी बात करेंगे, तो वर्तमान में 543 है, पहले 545 थे। अब देखो तो इसमें निर्वाचित कितने हैं? 543, और मनोनीत कितने हैं? 2, लेकिन मनोनीत अब नहीं है। ये आपको पता है एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, ये होते कौन है? अरे भाई अंग्रेज लोग भारत में आए थे, अंग्रेज है तो मानवी ना, तो भारत में आए, और भारत में आपको ध्यान रखना है कि भारत की कोई लुगाई, भारत की कोई महिला, कोई लड़की पसंद आ गई, उससे क्या कर ली? शादी कर ली। अंग्रेज दादा, अंग्रेज पिता, समझ गए ना, और भारतीय दादी है या भारतीय माता है, समझ गए ना। अंग्रेज और भारतीय, इन दोनों की अगर कोई संतान है वो क्या है? एंग्लो इंडियन है, हिंदी में आंग्ल भारतीय है। आधो अंग्रेज, समझ गए ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो वो एंग्लो इंडियन पहले थे, जब हम आजाद हुए तो भाई अंग्रेज यहां से गए थे, तो शादी होगी होगी बहुत सारों की, तो फिर यहां पर एंग्लो इंडियन थे, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन अब तो आपको पता है काफी टाइम हो गया है, मर गए होंगे, ठीक है ना, और कुछ आपको पता है रहे नहीं होंगे, यहाँ पे चलेगी अपने किसके पास? दादा के पास। अरे भाई समझ गए ना, पुरुष कहां का? इंग्लैंड का, महिला कहां की? भारत की। तो ये बात आप समझ गए, वो प्रावधान हटा दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि कोई लोकसभा में मनोनीत होता है, नहीं होता है मनोनीत। अब पहले कितने होते थे? 2 होते थे, अब ये प्रावधान हट गया है, तो अब कितने रह गए? 543। वर्तमान में 543 सीटों के लिए, अभी जो आपको पता है लोकसभा के चुनाव हुए थे 543 सीटों पे हुए थे, और किसी को मनोनीत नहीं किया गया क्योंकि वो प्रावधान हटा दिया गया। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो। अब 543 सीटें ना, अब भाई जब आप पूरा ध्यान यहां रखोगे और आपका मन ये रहेगा कि नहीं मुझे याद करना है, तो आपको याद ही हो जाएगा। आपका मन ये रहेगा नहीं नोट्स मेरे पास है, घर पे याद कर लूंगा, ना यहां याद होगा ना घर पे याद होगा। देखो आप, तो भाई राज्यों से कितने आएंगे? 524,
और केंद्र शासित प्रदेश से कितना आएंगे, 19 आएंगे। राज्यों की लिस्ट आगे डायग्राम के रूप में मिलेगी। अभी याद कर लो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से। देखो आप तो पहले याद करने, दिल्ली से कितना आएंगे 7, जम्मू कश्मीर से कितना आएंगे 5 और अन्य से कितना आएंगे 7। कितना आएंगे 7। अब देखो आप तो ये वैसे मैंने ना अलग से ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको जान रखने बना रखा है, तो वहां पर मैं आपको सारा का सारा समझा दूंगा। अब भी आपको याद कर लेना है कि कुल कितने हैं 19। कितने 19। तो 19 में से आपको ध्यान रखने 7 कहां से आएंगे, दिल्ली से, और 5 कहां से आएंगे, जम्मू कश्मीर से, और अन्य कहां से आएंगे 7 सदस्य अन्य केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, वो सारी बातें आगे हर मैं तो आपको एक एक के बारे में बताऊंगा। ऐसा डायग्राम बना रखा मैंने, आप नोट्स में देखना, ठीक है। अभी इतना याद कर लो 543 सीट है, स्टेट से 524, यूटी से 19 सीट है। इतना याद कर लो, आगे की रामायण आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्या इतना याद हो गया? क्या हमारे पास में और टाइम है पढ़ने के लिए? हाँ अभी टाइम पड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो ये अभी पूरा कर लेंगे अब, ठीक है ना। अब देखो आगे सबका ध्यान बोर्ड पे। अब ये तो वर्तमान की बात है, लेकिन कितने हो सकते हैं भविष्य में, वो बात यहां पे देखो। अधिकतम सदस्य लोकसभा में कितने हो सकते हैं 552। राजस्थान कांस्टेबल में तो ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही पूछेंगे आपसे, इजी क्वेश्चन आएंगे कि अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है 552, वर्तमान में कितनी है 543। अब देखो 552 में से यह लिखा है मनोनीत, वो तो हट गया, एंग्लो इंडियन, ये तो हम निकाल देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो निर्वाचित कितने हो सकते हैं 550। 550 तो वर्तमान की बात करते तो कितने होंगे 550। क्यों? क्योंकि मनोनीत थे वो अब हट गए हैं, वो अब नहीं रहे, ये बात आप ध्यान रख लेना। आगे देखो राजस्व कितना आएंगे 530 और यूटी से कितना आएंगे 20। 20 को और जोड़ो आप 30 को कितने हो गए 550 और ये 2 कितने हो गए 552। तो पहले 552 थे, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कितने हैं 550। लेकिन ये एंग्लो इंडियन वाला पार्ट ने इसको हटा दिया है, ये आप ध्यान रख लेना। अगर वहां पर दिया हुआ है अलग से 552 और 550 दिया हुआ नहीं आए तो 552 कर देना। 550 लिखा हुआ आ गया तो फिर आपको बताया कि 2 एंग्लो इंडियन है वो तो हटा दिए गए, तो अब कितने रह गए 550। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको लोकसभा के बारे में समझाया है, कहीं पर भी कंफ्यूज हो तो पूछो मुझसे आप। भाई सीटें वैसे आगे पढ़ेंगे, राजस्थान की कितनी है, यूपी की कितनी है, वो सीटें तो आगे याद करनी है। अभी केवल इतना याद हो जाना चाहिए, और लास्ट ये बच गया है, इसको क्या छोड़ते हैं, इसको पढ़ ही लेते हैं। अब है राज्यसभा। राज्यसभा में आपको ध्यान रखने अधिकतम कितने हो सकते हैं 250। कहां 550, 552 और कहां 250, कम होते हैं ये, ठीक है, ध्यान रख लेना। देखो भाई ये अधिकतम हो सकते हैं कितने 550, इसमें से निर्वाचित कितने 238 हो सकते हैं, 238 हो सकते हैं, और मनोनीत कितने 12। तो निर्वाचित है ना वो आएंगे स्टेट से 230 और यूटी से कितने आएंगे 8। लेकिन ये कभी कभी पेपर में आ जाता है। वर्तमान में क्या है, आज प्रेजेंट में क्या है वो बात करेंगे। वास्तविक सदस्य कितने 245। आज हमारी राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, उसमें से 233 होते हैं निर्वाचित, अलग अलग स्टेट से यूटी से आते हैं, सभी यूटी से नहीं आते हैं। ये एक अलग बड़ी बात है जो आगे समझाऊंगा मैं आपको। केवल 3 यूटी से आते हैं, ऐसा दे भी रखा मैंने यहां साथ में, ठीक है। और 12 होते हैं मनोनीत, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत कहां होते हैं, आज भी होते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। और ध्यान रख लेना, देखो ये है ना कितने 233, इसमें से 225 कहां से आएंगे स्टेट से, राज्य से, और यूटी से कितने आएंगे 8। ये अच्छे से याद करना है। सभी यूटी सदस्य यहां पे नहीं आते हैं, कारण क्या है आगे समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज याद करना है दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। फिर भी बता देता हूं ये 3 ऐसे हैं यहां पे विधानसभा है, बाकी पे विधानसभा नहीं है, वहां एमएलए नहीं है,
इसीलिए एमएलए होते हैं ना, वो चुनते हैं सांसद कौन से, राज्यसभा के सांसदों को। वहां पर है ही नहीं तो किनको चुनेंगे? ये बातें वैसे आगे हम करेंगे, अभी याद कर लेना ये लिस्ट पूरी की पूरी। कल आओगे तो ये चार्ट में आपसे पूरा पूछने वाला हूं, एक एक चीज आपको याद करके आनी है और कल आते मैं आपसे पूछ लूंगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इससे आगे, क्या पढ़ने वाले हैं अब आगे आपको बताया, सारा का सारा दे रखा है। कल हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 80 और क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा। कल से स्टार्ट कर देंगे राज्यसभा, ऐसे अच्छे से नोट्स मिले हुए आपको मिलेंगे, बस पढ़ना आपको अच्छे से, सारी बातें लिखी हुई है और जो पढ़ाता हूं रोज आप याद करके आओ। ठीक है, थैंक यू।